परफेक्ट लगी पर मिस्टेक्स तो थी। ऐसी क्या मिस्टेक्स थी सालार में जो सालार 2 में ऑडियंस नहीं देखना चाहती। सालार के मेकर्स ने कुछ मिस्टेक्स की थी जो सालार 2 में अवॉइड करनी चाहिए। अगर उन्हें ये गलतियां नहीं करनी तो सालार 2 को और ज्यादा इंगेजिंग एंड सक्सेसफुल बनाया जा सकता है। जैसे सालार में सालार का कैरेक्टर तो स्ट्रॉन्ग था लेकिन उसकी बैक स्टोरी एंड इमोशंस थोड़े अंडर डेवलप्ड थे। जब एक एक्शन फिल्म हो तो ऑडियंस को कैरेक्टर के साथ इमोशनल कनेक्ट करना जरूरी होता है। सालार 2 में सालार के पास्ट एंड उसके इंटरनल स्ट्रगल्स को और अच्छे से एक्सप्लोर करना चाहिए ताकि उसके डिसीजंस और एक्शंस समझने में ऑडियंस को ज्यादा हेल्प हो। वही सालार में देवा की कैरेक्टर की बात करें और उसके अलाइज के बीच कोई स्ट्रॉन्ग इमोशनल बॉन्ड नहीं दिखाया गया। जैसे देवा और वर्धा का रिलेशनशिप वो थोड़ा अंडरकुक्ड था। सालार 2 में इसको बेटर करना होगा। अगर उनके बीच ट्रस्ट, लॉयल्टी एंड इमोशनल मोमेंट्स दिखाए जाए तो ऑडियंस को उनके रिलेशनशिप में ज्यादा इंटरेस्ट होगा। इमोशनल कनेक्शन इंपॉर्टेंट है वरना एक्शन सीन्स का इम्पैक्ट कम हो जाता है। वहीं सालार मूवी का प्लॉट थोड़ा प्रिडिक्टेबल था, इसीलिए स्पेशली विलन के मोटिवेशन के बारे में अगर हम बात करें तो विलन जो बस पावर के लिए फाइट कर रहा है उनमें ज्यादा नयापन नहीं होता। सालार 2 में विलन का कैरेक्टर थोड़ा कॉम्प्लेक्स और अनएक्सपेक्टेड होना चाहिए। अगर विलन का मोटिव सालार के पर्सनल लाइफ से कनेक्टेड हो तो प्लॉट में ज्यादा ट्विस्ट आ सकते हैं जो ऑडियंस को सरप्राइज करेंगे। वहीं सालार में एक्शन सीक्वेंसेस काफी ज्यादा थे लेकिन कुछ मोमेंट्स में वो फोर्स्ड भी लग रहे थे जिसमें स्टोरी को पुश नहीं किया गया। सालार 2 में एक्शन का बैलेंस होना चाहिए। एक्शन हो लेकिन वो स्टोरी को आगे बढ़ाने के लिए हो, ना कि सिर्फ एंटरटेनमेंट के लिए। एक्शन का पर्पस क्लियर होना चाहिए और उसका इमोशनल पे ऑफ भी होना जरूरी है। इसके साथ ही सालार में कुछ सपोर्टिंग कैरेक्टर्स जैसे आर्या यानी कि श्रुति हसन का कैरेक्टर ज्यादा यूटिलाइज नहीं किया गया, उन्हें और डेप्थ मिलनी चाहिए थी। सालार 2 में अगर सपोर्टिंग कैरेक्टर्स को और मेजर रोल दिए जाएं तो फिल्म को और इंगेजिंग बनाया जा सकता है। सालार का टोन कभी डार्क कभी सीरियस था और कभी ओवर द टॉप एक्शन सीन्स में शिफ्ट हो गया जो मूड को डिस्टर्ब करते हैं। सालार 2 में टोन कंसिस्टेंट होनी चाहिए। इमोशनल एंड एक्शन पैक्ड मोमेंट्स का परफेक्ट ब्लेंड होना चाहिए। पेसिंग भी स्मूथ होनी चाहिए ताकि कोई भी सीन फोर्स ना लगे एंड स्टोरी फ्लोइंग में रहे। इसके साथ ही सालार में विलन के कैरेक्टर्स थोड़े वीक थे। उसका थ्रेट लेवल सालार के सामने ज्यादा इंपैक्टफुल नहीं था। सालार 2 में विलन के कैरेक्टर बहुत स्ट्रांग होने चाहिए। एक ऐसा विलन जो सालार के पास से कनेक्टेड हो, उसे पर्सनली जानता हो, उससे पर्सनल बातें करे तो प्लॉट में ज्यादा डेप्थ आएगी। विलन की स्ट्रेंथ को एलिवेट करना जरूरी है। साथ ही इसके बाद जो बड़ी कमी थी, फिल्म का वर्ल्ड बिल्डिंग थोड़ा सा वीक था, खासकर अंडरवर्ल्ड एंड गैंग पॉलिटिक्स के एस्पेक्ट में। सालार 2 में अगर इस पे ज्यादा फोकस किया जाए, जैसे सालार का राइज, उसका एम्पायर, गैंग वॉर्स, तो फिल्म का स्कोप बढ़ सकता है। ये ऑडियंस को एक लार्ज स्केल वर्ल्ड दिखाएगा जिसमें सालार का कैरेक्टर इवॉल्व हो। अगर सालार 2 में ये मिस्टेक्स अवॉइड की जाती हैं तो फिल्म को ज्यादा इंपैक्टफुल एंड एंगेजिंग बनाया जा सकता है। वेल, आपका क्या मानना है हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। एंड टिल देन कीप वॉचिंग बॉलीग्राड स्टूडियोज।